अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, दुख बीमारी मौजिमर से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन मोमो, जिसके लिए मैंने एक पाव चिकन ले ली थी और जिसमें 6 से 7 मैंने हरी मिर्च डाल के इनको बारीक पीस लिया था। और यहाँ पर हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे, सोया सॉस 1 टेबल स्पून डालेंगे, और यहाँ पर सफ़ेद सिरका भी 1 टेबल स्पून, काली मिर्च भी हाफ टी स्पून भर के। और इनको पीसने के बाद फिर एक दफ़ा चेक करेंगे, तो अभी थोड़ा सा मुझे और पीसना है। तो यहाँ हमारा मोमोज़ का जो कीमा था बिल्कुल बेहतरीन बारीक हो चुका है, क्योंकि हमने इसको भाप में बनाना है, तो इसलिए आपने बहुत अच्छा बारीक इसको पीसना है। अब इसको मैं एक बॉल में निकालूंगी, और मज़ीद जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी वो है शिमला मिर्च। ये एक बड़ी शिमला मिर्च है, जिसको इस बारीक मैंने इस तरह चॉप कर लिया था, और ये इसको करेंगे मिक्स। और यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज भी ले ली थी, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था, और इसको भी इसके अंदर करेंगे मिक्स। यहाँ पर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको भी करेंगे मिक्स। और ये हैं इसके मसाले जो इसमें जाने थे ऊपर से। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब चलते हैं लाल रंग की चटनी, जो मोमोज़ के साथ सर्व की जाती है। स्ट्रीट के फूड जो स्ट्रीट होती है जहाँ चटनी ये मिलती है, तो यकीन करिए वही मज़ा देगी इंशाल्लाह। कश्मीरी मिर्च है, जिसको मैंने आधे घंटे से भिगोया हुआ है। 2 टमाटर ले लिए, 6-7 लहसुन के जवे, और ये एक चिकन क्यूब्स है। तो ये शिमला मिर्च को जो है मैं इस तरह निकाल लूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है, सूखी भी मिलती है ये कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, सिर्फ लेने की वजह यही है। अगर आप इसमें मज़ीद मिर्चें चाहते हैं तो इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से साबुत लाल मिर्च जो होती है वो 2 से 3 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के साथ एक लाल मिर्च चम्मच जो है मैंने डाल दिया था, हल्का सा भून लिया था। और चटनी को जो पीस के, जो अभी आपको दिखाए थे मसाले, वो सब पीसने के बाद ये अब कर लेंगे इसको इस तरह छन्नी में छानेंगे, ताकि इसका जितना भी मोटा छिलका है या बीज हैं वो निकल जाएंगे, क्योंकि हमें बीज नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें स्मूथ और ये कह लें क्रीमी चटनी चाहिए, जैसे कि होती है मोमोज़ के साथ मिलती है, सेम उसी तरह हमने बनाना है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून चीनी भी डाल दिया था, नमक भी डालेंगे यहाँ पर, और ये मैंने चिकन क्यूब्स था जो आधा डाला था, और ये इसमें बस काफ़ी होगा इसमें। और ये है कॉर्नफ्लोर, जिसको मैं थोड़े से पानी के साथ, ये लीजिए मैंने फिर आधा और डाल दिया तो ये आधा और डाल दिया, ये सोच के डाला होगा कि क्या करना है आधा बचा के, इसको भी डालो, बिला वजह किसी काम का नहीं होगा। तो मैंने वो पूरा डाल दिया था। नमक, चीनी जो है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून, और नमक डाल दिया था हस्बे ज़ायका। और यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे गाढ़ी सी थिकनेस लाने के लिए। और इसमें जो शाइन आएगी वो आप देखिएगा अभी कितने मज़े की यमी की चटनी लगती है, यकीन करें बहुत लजीज लगती है। अभी इतनी ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर आप मिर्चें डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। ये हो गई हमारी बेहतरीन लाल चटनी मोमोज़ की तैयार। चलिए जी बनाते हैं अब आलू की मायोनीज़। यहाँ मैंने 1 कप उबला हुआ आलू ले लिया था, एक दरमियाने साइज़ का, और यहाँ पर हाफ कप डालेंगे दूध। और इसमें जाएगा मज़ीद, इसमें मलाई जाएगी 2 टेबल स्पून, और इसमें हम चीनी डालेंगे 1 टीस्पून, और उससे भी 1/4 टीस्पून जो है मैंने नमक डाल दिया था, हाफ टी स्पून समझ लें। और इसको बहुत अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर पीसने के बाद पता लगा कि थोड़ी सी ये ठीक है, तो मैं मज़ीद इसमें हाफ कप दूध डाल दूँगी, और इसको फिर दोबारा से बीट करेंगे। यहाँ मैं मज़ीद इसमें काली मिर्च भी डाल देती हूँ, और सफ़ेद सिरका है वो भी तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने सफ़ेद सिरका डालना है। और यहाँ पर हमारे मोमोज़ की मायोनीज़ बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो चुकी है। कोई नहीं पहचान सकता है कि ये आपने आलू से बनाई है, तो झटपट बनाएं और झटपट खाएं, ख़त्म करें फिर बनाएं। ये कह लें बहुत सस्ती पड़ती है और बहुत लजीज बनती है, बिल्कुल क्रीमी होती है जैसे कि मायोनीज़ होती है। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। मोमोज़ का आटा गूँथते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप आटा नहीं, मैदा ले लिया था, और उसमें हाफ टी स्पून नमक डाल के इसको बहुत सख्त आटा हम गूँधेंगे, खूब अच्छी तरह गूँधेंगे, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। फिर इसके बाद आप इसको दोबारा से हाथ से खूब अच्छी तरह प्रेस करते हुए इसको अच्छी तरह मसलेंगे, और इसके फिर हम बनाएंगे छोटी छोटी सी बॉलें। तो यहाँ पर मैं इसको आधा करने के बाद फिर, ताकि कुछ इसको लंबाई में हमने करना है, ताकि एक छोटी छोटी से हमने इसमें से बॉलें निकालनी है इस तरह। और इस तरह कटिंग करते हुए मैं ये सारी बॉलें निकालूंगी। इनकी सबकी एक ही साथ आपने बना के रखनी, सबकी एक साथ, ताकि
एक साथ काम चले, ये नहीं कि 2-3 बनाई फिर आपने पूरा काम किया, इस तरह नहीं। देखिए सारी मैंने बोले बनानी, उसके बाद इसको मैं ढक दूंगी ताकि ऊपर इसकी पापड़ी सी ना आए और ये बिल्कुल नरम सॉफ्ट है। इसके बाद मैदा लगा के आपने इसको बारीक बेलना है, बिल्कुल बारीक बेलना है, जहाँ तक आप बेल सकते हैं इसको। और ये कह लें कि बहुत लजीज बनते हैं मोमोज, जितने ये बारीक होंगे इतने ही अच्छे शाइनिंग करेंगे और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने कीमा तैयार किया था इसका चिकन का, वो हम यहाँ इस तरह बीच में रखेंगे। इसके 2-3 तरीके हैं बनाने के, और जो आपको पसंद हो वो आप बना लें, इसके अलावा भी जो आपको पसंद हो वो बना लें। तो यहाँ इसके किनारों को इस तरह अच्छी तरह प्रेस करते हुए यहाँ पर इसके अंदर ये बल देंगे, जिस तरह की सिलवटें देते हैं। तो यहाँ इस तरह सिलवटें देते हुए ये हमारे एक मोमोज तैयार हो चुका है। तो आपने भी सारे मोमोज इसी तरह तैयार करते रहने। और यहाँ पर दूसरा तरीका आपको दिखाती हूँ कि आपने सेंटर में इस तरह चिकन को रखना है और उसके बाद आपने उठाना है इसको, और इसी तरह सिलवटें ही देनी है इसमें। मोमोज के अंदर जितने भी सारे डिज़ाइन है ज़्यादातर सिलवटों के साथ ही बनाए जाते हैं। तो आपने इस तरह सारी सिलवटें इसको घुमाते घुमाते इसको आपने इस तरह दे देनी है, बिल्कुल एंड तक लेते हुए आना है, और इसके मुंह को फिर आपने इस तरह बंद कर देना है। ये देखें इस तरह बंद कर देंगे तो हमारी एक ये पोटली सी तैयार हो जाएगी मोमोज की। अब ये है तीसरा तरीका, इसको भी आपने सिलवट देनी है, एक तरफ से उठाते हुए आपने सिलवट देनी है, और आधे पे हम सिलवट देंगे और आधे को हम सिलवट नहीं देंगे। और यहाँ इस तरह ये बीच में इसको लाते हुए आधे को जब सिलवट दे देंगे तो यहाँ इसको बीच में लाते हुए ये जो प्लेन हिस्सा है हमारे, इसके साथ हम सिलवटों को चिपका देंगे। तो ये मोमोज़ का तीसरा तरीका हो गया। तो आपको जो पसंद आया वो बनाए। चलिए अब मैं सारे ही बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह स्टीम देना है इसको। तो यहाँ मैंने चूल्हे पे पानी रख दिया था जिसमें बॉयल आना शुरू हो चुका था, और मैंने यहाँ छन्नी रख दी थी और यहाँ पर छन्नी के ऊपर मोमोज रख दी। ये मेरे पास जो बची हुई थी स्पेगेटी की सब्ज़ियाँ, इससे भी मैं आपको मोमोज बना के दिखाती हूँ। तो आप मज़ीद सब्ज़ियों का भी बना सकते हैं, जिसमें शिमला मिर्च है, गाजर है, बंद गोभी है, और इसमें आप मर्ज़ी के जिस तरह स्पेगेटी में डालते हैं मसाले वो डाल के आप इस तरह ये पहले तो आप पानी निकालेंगे सब्ज़ियों का ताकि सारा पानी उसका निकल जाए, वरना ये सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद ये जब हो जाए उसके बाद आपने मोमोज़ की सब्ज़ी इस तरह बनानी है, जिस तरह चिकन हमने फिलिंग की है इसी तरह आपने सब्ज़ी की भी फिलिंग करनी है। तो यहाँ 10 से 12 मिनट स्टीम देने के बाद ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट माशाल्लाह। और चलिए मिर्ज़ा के कमेंट सुनते हैं। के बाद आपने बेगम ये बनाया। अच्छा हाँ बहुत हाँ, बस याद आ गए थे मुझे, देखे अंदर तक गले में चिकन देखे। बहुत टेस्ट। अच्छा जवाब नहीं बाकी में। चलो देर आए दुरुस्त आए, आपने बनाया और अच्छा। हाँ काफ़ी टाइम के बाद बनाया, सही कह रहे हैं। चलें जी हम भी खाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे लग रहे हैं। ये वाला चलिए ये वाला खाते, पहले लेते हैं मायो के साथ। इसमें भी बड़ा टेस्टी लग रहा है। सच में वाकई सॉफ्ट नरम है, और आपने देखा चिकन बिल्कुल अंदर तक गल चुकी है। तो यकीनन आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, मोमोज़ की मायो भी और चटनी भी। तो ज़रूर बनाइएगा, और यकीनन आपको मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।